नमस्ते बच्चों, कैसे हैं। अब हम लोग ज़रा देखेंगे कि फूड फॉर पीपल इन द सिटी, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी। सो वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, अदर्स लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल। जो कंट्री साइड एरिया में रहते थे वो एनिमल का रियरिंग किया करते थे, क्रॉप उगाया करते थे, जबकि जो सिटीज़ में रहते थे, वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन सिटीज़, वो गांव के लोगों पे डिपेंडेंट थे। दिस फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाई फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूरल इन द सिटी। तो गांव के ये जो लोग थे लगभग हर एक चीज़, क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स, ये गांव से शहर की ओर प्रोवाइड करते थे, शहर को सप्लाई करते थे। वी नो फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट दैट द हड़प्पन ग्रू व्हीट, वार्ली, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। तो लगभग हड़प्पा के लोग थे वो आज के मैक्सिमम चीज़ों से परिचित थे, जैसे कि गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और यहाँ तक कि सरसों का भी ये उपजाते थे। अ न्यू टूल्स द प्लाउ यानी हल वाज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। आज हम लोग जो बैल से हल जोता जाता है, अब तो ट्रैक्टर का ज़माना आ गया, ट्रैक्टर से भी हल जोता जाता है। तो उस समय जो है बैल से जिस तरीके का हल आज आप लोग अगर देखे होंगे और कभी हमें नज़र आया तो मैं आपको उसका एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि ये अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें आपको जो लोग किसान होते थे उनके पास अगर उस समय ट्यूबवेल या फिर बोरवेल की व्यवस्था नहीं थी तो कैसे पानी पिलाया करते थे जानवरों को और कैसे खेत में सिंचाई होती थी, उसका हमने एक वीडियो डाला था। अब अगर कभी मौका मिला तो उस हल का, बैल से हल चलते हुए उसका भी वीडियो मैं डाल दूंगा। तो कहा जाता है कि ये जो प्लाव मिला है ये टॉय के रूप में मिला है, वाइल रियल प्लाव विच वेयर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, हो सकता है ये लकड़ी का बना हो, हैव नॉट सर्वाइव्ड, टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, टॉय का मॉडल मिला है जिसमें ये लकड़ी का बना हुआ है, हो सकता है उस समय आयरन का भी यूज होता हो। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन मे हैव बीन फाउंड। चूँकि यहाँ हैवी रेनफॉल नहीं होता था तो कुछ चीज़ें हैं जो रेनफॉल के अलावे कैसे इरीगेशन किया जाता है ये भी यहाँ पाया गया है। दिस मीन दैट वाटर वाज डिस्ट्रॉयड एंड सप्लाइज टू द फील्ड, वाटर वाज स्टोर्ड एंड द सप्लाई टू द फील्ड व्हेन द प्लांट्स वेयर ग्रोइंग। तो वाटर को स्टोर किया जाता था और फिर जब प्लांट को पानी की ज़रूरत होती थी तो उसको पानी दिया जाता था। सो द हड़प्पन रियर्ड कैटल, सीप, गॉट एंड बुफेलो। अगर जानवरों की बात करें तो ये भेड़, बकरी और भैंस से परिचित थे। वाटर एंड पास्चर वेयर द अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल वेयर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। ऐसे तो अगर पास्चर की बात करें, घास की भूमि की बात करें तो इनके आसपास अवेलेबल होता था, लेकिन अगर समर सीजन में इसकी कमी हो जाती थी तो काफ़ी दूर तक ग्रास और वाटर के खोज में ये निकल जाते थे। दे ऑल्सो कलेक्टेड फूड्स लाइक बेर, काउड फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल लाइक द एंटीलोप। ये जो हड़प्पा के लोग थे ये बेर जैसे फल इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। अब हड़प्पा में गुजरात का हम लोग देखते हैं कि गुजरात कैसा था उसमें। द सिटी ऑफ धौलावीरा, याद रखेंगे धौलावीरा वाज लोकेटेड ऑन खादर बाइट इन द रन ऑफ कच्छ वेयर देयर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। धौलावीरा जो है खादिर बेत में है जहाँ पे साफ पानी मिलता है और ज़मीन जहाँ की उपजाऊ है, ये रन ऑफ कच्छ का इलाका है। वेयर देयर वेयर फ्रेश वाटर, अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज़ विथ विच वेयर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, धौलावीरा was divided into 3 parts.
अगर अन्य सिटीज़ की बात करें तो जो 2 पार्ट में था, एक साइटेडल, एक ऊपरी हिस्सा, और एक दूसरा नीचे का जो लोअर एरिया होता था, लोअर सिटीज होता था। धौलावीरा 3 हिस्सों में बटा हुआ है। जनरली सब 2 हिस्सों में, धौलावीरा 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में। एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल, और हर एक हिस्सा जो है वो पत्थर के दीवारों से वो घिरा हुआ है। विथ इंट्रेंस थ्रू गेटवेज, और सभी में एक इंट्रेंस बनाया गया। सो देयर वाज आल्सो ए लार्ज ओपन एरिया इन सेटलमेंट। सेटलमेंट के बीच में एक बड़ा सा खुला मैदान है, और जहाँ लगता है कि यहाँ सार्वजनिक आयोजन किए जाते थे, कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, पब्लिक सेरेमनीज वहाँ पे हेल्ड होता था। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वेयर कार्व्ड out of white stone and perhaps inland in water. This is a unique find as generally Harappa writing has been found on small objects such as seal. तो यहाँ मिले कुछ जो अवशेष हैं हड़प्पा के, उससे यहाँ के लिपि का ज्ञान होता है, और बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खुदा पाया गया। संभवतः अभिलेखों को लकड़ी में जड़ा गया था, और यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जो हैं वो छोटी वस्तुओं पे पाए जाते हैं। तो धौलावीरा में जो है एक बड़े से पत्थर पे पाया गया। द सिटी ऑफ लोथल, ये भी गुजरात में है। तो द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात। साबरमती जो है, साबरमती की एक उपनदी है, उसके किनारे बसा हुआ शहर है लोथल, जो गुजरात की खंबात की खाड़ी में पड़ता है। इट इज़ सिचुएटेड नियर एरिया वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन वेयर इजली अवेलेबल। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सेमी प्रीशियस मटेरियल जो है वो आपको मिलता है। दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल्स। यहाँ पे पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से मिलती है। ये महत्वपूर्ण केंद्र है। ये इस नगर में एक भंडार गृह भी है। देयर वाज ऑल्सो ए स्टोर हाउस इन द सिटी एंड मेनी सील्स एंड सीलिंग वेयर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। और इसी स्टोर हाउस में कई सारे सील्स मिले हैं। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया है। ये पिक्चर क्या चीज़ का है? ये डॉक यार्ड है, यानी कि यहाँ पे नदी में समुद्र से होते हुए जो डॉक आता था, जो शिप्स आते थे वहाँ आकर रुकते थे, और बोट को किनारे पे देखिए ये अंदर तक आने का जगह बना हुआ है। इस तरीके से आते थे और लोग वहाँ पर जाके वहाँ से सामान उठाते थे। तो ये सी से होते हुए रिवर तक आने का एक चैनल था, जैसे कि गुड्स का कमिंग, गुड्स को लाने ले जाने में आसानी होती थी। यहाँ पे एक इमारत मिला है। ए बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली ए वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, पीस ऑफ स्टोन्स, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड्स मेकिंग एंड फिनिश बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हियर। तो यहाँ जो संभवतः जो ये एक इमारत मिली है वो समझ लीजिए एक वर्क हाउस था, जहाँ पे काम होता था, वर्कशॉप था, और यहाँ मनके बनाए जाते थे, पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण, ये सभी चीज़ यहाँ पे तैयार किए जाते थे। सील की अगर बात करें तो ये देखिए सील बनाने का तरीका था। सील में हैव बीन यूज टू स्टाम्प बैग और पैकेट कंटेनिंग गुड्स दैट वेयर सेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आज भी सील का यूज़ किया जाता है जब भी एग्ज़ाम वगैरह होता है, और तो उसको पैकिंग की जाती, तो पैकिंग के बाद उस पर सील लगाया जाता है, और सील एक पहचान होता है कि ये कहाँ से आया है। और पैकेजिंग का भी रहता है कि ये सुरक्षित जहाँ पैक हुआ था वहीं से चला और बीच में कहीं खुला नहीं। आफ्टर ए बैग वाज क्लोज्ड और टाइड, जब एक बार बैग को क्लोज कर दिया जाता था, लेयर ऑफ सिल्वेट क्ले वाज अप्लाइड ऑन द नॉट। तो कोने में जहाँ पे इसकी गांठें होती थी वहाँ पे सील लगा दिया जाता था और इसको प्रेस कर दिया जाता था। एंड दिस इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज सीलिंग। और इस तरीके का जो प्रोसेस को सीलिंग कहते हैं। इफ़ द सीलिंग वाज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली। तो अगर जिसके पास ये पहुँचता था और वो देखता था कि ये सील टूटी हुई नहीं है,
तो वो समझ जाता था कि बीच में इसे कहीं छेड़छाड़ नहीं किया गया और सीधे हमारे पास आकर पहुंचा है। लेकिन अब आगे हम लोग देखते हैं कि एक समय आया और ये सभ्यता खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? तो इसके कई कारण हो सकते हैं, कोई एग्जैक्ट कारण अभी तक डिसाइड नहीं किया गया। तो अराउंड 3900 ईयर एगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ द मेजर चेंजेस। एक बहुत बड़ा चेंजेज आया उन 3900 ईयर एगो। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज़। धीरे जो लोग अचानक तो जो थे ये शहर को छोड़कर जाने लगे। राइटिंग सील एंड वेट वेयर नो लॉन्गर यूज्ड। अब ये सील वेट जो था वो अब इसका प्रयोग होना बंद हो गया। दूर दूर तक जो कच्चे माल का आयात होता था, रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर। कभी कभार अब ये होने लगे। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज स्पिल्ड अप ऑन द स्ट्रीट। मोहनजोदड़ो में यह पाया गया है कि जो गार्बेज है, यानी कह सकते हैं कि जो कचरे के ढेर है वो धीरे धीरे बनने लगे, कचरा का ढेर जमा होने लगा। एंड द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन। ड्रेनेज सिस्टम रुक गया। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउस वेयर बिल्ट। और यहाँ पे फिर बहुत ही साधारण तरीके से घर बनाया गया जो कभी काफ़ी बेकार था, झुग्गी नुमा था, लेस इम्प्रेसिव था। सो वाई डिड ऑल दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ, ये सब क्यों हुआ? उस समय कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो इतना डेवलप था एकाएक ख़त्म हो गया। तो ये कोई श्योर नहीं है, हम लोग श्योर नहीं हैं। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप। कुछ कहते हैं कि नदियाँ सूख गई, तो जब नदियाँ सूख गई तो कचरे का ढेर कैसे जमा होने लगा। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पे जंगलों का कटाव बढ़ गया था जिसके कारण आसपास जो था डिफॉरेस्टेशन तेज हो जाने के कारण। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड। और इसकी जनसंख्या बढ़ने के कारण फ्यूल की मात्रा ज़्यादा यूज होने लगी थी, तो बेकिंग ब्रिक्स के लिए इसका यूज होता था। समटाइम्स कॉपर ओर्स को स्मेल्ट करने के लिए भी इसका यूज होता था। सो बिसाइड ग्रेजिंग वाई लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल शीप एंड गॉट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। अब ज़्यादा जो जानवरों की संख्या बढ़ जाने के कारण भी ग्रीन कवर को डिस्ट्रॉयड कर दिया गया। इन सम एरियाज देयर वेयर फ्लड। कुछ एरिया ऐसे भी मिले हैं जहां लगता है कि बाढ़ आने के कारण ये एरिया नष्ट हो गया था। बट नन ऑफ दिस रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज फ्लडिंग्स और एट रिवर ड्राइंग अप वुड हैव had an effect in only some areas। लेकिन इन सारे कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो पाया था। यानी ये भी आप कह सकते हैं कि अलग अलग नगरों का अलग अलग तरीके से नष्ट हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों से सूखने का असर कुछ ही इलाकों में मिलता है। तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। कुछ विद्वान कहते हैं कि शासक जो थे वो उनका कंट्रोल खत्म हो गया। इन एनी केसेस द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस आर क्वाइट क्लियर। साइट इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान में, वेयर एबेंडेंड। परिवर्तन जो दिखता है, जो आधुनिक पाकिस्तान में पड़ने वाला सिंध और पंजाब का एरिया था, वो क्या होता है, बस्तियां उजड़ जाती हैं। इसका मतलब है ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोग इस पे हमला कर दिए, यहाँ से भागने के लिए लोग मजबूर हो गए। लेकिन फिर ये लगता है कि फिर जो लोग आए वो क्यों नहीं यहाँ पे रहे। कई लोग जो थे, मेनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड द साउथ। पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। तो अगर हमला होता तो जो नए लोग आते तो नए लोग आकर यहाँ पे बसते, तो नए लोग भी नहीं बस रहे थे। यहाँ ये हुआ कि यहाँ के जो लोग थे यहाँ से जाकर दूसरे जगह छोटे शहरों में बस रहे थे। अबाउट 1400 ईयर एगो, 1400 ईयर लेटर फिर से यहाँ पे एक नए नगर का विकास हुआ, लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर पाया। इसके बारे में हम लोग 5 और 8 चैप्टर में पढ़ेंगे। अब चलिए एक कुछ थोड़ा एल्सवेयर देख लेते हैं, जो कि एक इजिप्ट में आप पहले एटलस में आप इजिप्ट खोजिए
और इजिप्ट में एक नदी है नील, नील को कहा जाता है नील नदी का देन है इजिप्ट। अगर नील नदी नहीं होती तो शायद इजिप्ट में इतना डेवलपमेंट नहीं होता। तो अबाउट 5000 ईयर एगो इजिप्ट का एक राजा हुआ करता था और यहाँ राजा ही राज करते थे। दिस किंग सेंट आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड टू गेट दिस किंग्स सेंट आर्मी गोल्ड सिल्वर डिस्टेंट लैंड टू गेट गोल्ड सिल्वर आइवरी टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन्स। ये जो राजा होते थे वो काफ़ी दूर तक अपने लोगों को भेजते थे गोल्ड सिल्वर आइवरी टिम्बर और प्रीशियस स्टोन को कलेक्ट करने के लिए। एंड दे आल्सो बिल्ड ह्यूज टॉम्ब नोन एज पिरामिड। इसने पिरामिड का निर्माण करवाया था ये इन राजाओं ने। और ये पिरामिड है क्या? एक तरह का कब्र है जिसके अंदर वहाँ के राजा महाराजा को दफनाया जाता था, या कह सकते हैं उनको उनके लाश को सुरक्षित रखा जाता था ममीज़ बनाकर। ममीज़ बनाने का तरीका क्या था? तो इस पर कई तरीके के मसाले लगाए जाते थे और इनको कपड़ों में लपेट कर रख दिया था। व्हेन दे डाइड द बॉडीज ऑफ किंग वेयर प्रिजर्व्ड एंड बरीड इन दिस पिरामिड्स। दिस केयरफुल प्रिजर्व्ड बॉडीज आर नोन एज ममीज़। इस बॉडीज़ को ममीज़ कहा जाता था। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर आल्सो बरीड विद देम। और इसके साथ साथ ममीज़ के साथ साथ बहुत सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को भी साथ में रखा जाता था। इसका मतलब है कि उस समय जो है मृत्यु के बाद भी जीवन की कल्पना थी। दिस इंक्लूडेड फूड एंड ड्रिंक्स, क्लॉथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स एंड एनिमल। सो समटाइम्स इवन सर्विंग मेन एंड वीमेन वेयर बरीड विथ द रूलर्स। कभी कभी कुछ मेन और वीमेन को भी दफना दिया जाता था, ये देखिए। एंड दीज आर एमंग्स द मोस्ट एलोरेटेड ब्यूरियल्स नोन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। अभी तक का ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कब्र है जो कि हिस्ट्री में दिखाया गया है, हिस्ट्री में फाइंड आउट। तो अब आप क्या करेंगे? आप इमेजिन कीजिए कि लगभग 4000 ईयर एगो लोथल और मोहनजोदड़ो, यू आर ट्रैवलिंग विथ योर पेरेंट। आप पेरेंट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं कहाँ? अबाउट 4000 ईयर एगो, 4000 साल पहले लोथल और मोहनजोदड़ो। और फिर डिस्क्राइब कीजिए कि हाउ वुड यू ट्रैवल व्हाट योर पेरेंट्स माइट कैरी विद देम। आप कैसे यात्रा करते हैं और आपके पेरेंट्स अपने साथ क्या कैरी करते हैं। एंड व्हाट यू वुड सी इन मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो में आपने क्या देखा। अब आप ये क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर करने के बाद हमारे साथ शेयर करेंगे और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप स्पेशली व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लें। धन्यवाद।